Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट फिफ्थ सेम इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिट 1। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट 1 में सेलुलर सिस्टम के बारे में बताया था। तो आज हमारा दूसरा है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ 2G, 3G, 4G एंड 5G के बारे में जानना है। यानी ये सब क्या हमारे हैं 2G, 3G, 4G, 5G हमारा क्या है, एक मोबाइल कम्युनिकेशन का जनरेशन है ना। तो आज हम जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा जनरेशन कब आया मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है, कि क्या है। जैसे डिफिनेशन आ गया कि व्हाट इज जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, 4 मार्क्स में आएगा। तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि जनरेशन क्या होता है मोबाइल कम्युनिकेशन का। तो वही हमने लिख रखा है पहले से कि जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द टाइम पीरियड, वैसा टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ये लाइन आपको अच्छा से याद रखना है कि वैसा टाइम पीरियड जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। इतना भी लिख सकते हैं। बट सिर्फ डेवलपमेंट हुआ तो क्या वो एक ही चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, मतलब एक ही बार डेवलपमेंट हुआ तो नहीं, हर अलग अलग हर बार चेंज हो रहा था। तो इसके बारे में भी लिखेंगे, है ना। इट हैज़ बिन, इट छूट गया है ना, यहाँ इट लिख दीजिए, इट हैज़ बिन, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, इट हैज़ बीन डन एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड, है ना। ये अलग अलग पीरियड में डिवाइड किए गए हैं। जनरेशन हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन का अलग अलग पीरियड में डिवाइड है। तो वही लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन डन एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीरियड। ईच पीरियड यानी इसका हर एक पीरियड को हम ही कहते हैं जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। हर एक पीरियड हमारा जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन का लगा, हर एक उसका पीरियड 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, ये सब हमारा क्या लगा, मोबाइल कम्युनिकेशन का लगा जनरेशन। ओके, तो हम बेसिकली जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या लिखना है, टाइम पीरियड इन डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। वैसा टाइम पीरियड जिसमें मोबाइल कम्युनिकेशन डेवलप किया और इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया गया, उसी पीरियड को हम जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना। ओके, तो अब हम जानेंगे कि कितने टाइप के या कितने जनरेशन हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के डेवलप हो चुके हैं। तो अभी तक ऐसे लिख सकते हैं नाउ डेज 5 जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, या लिख सकते हैं 5 जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारा 1G, जिसको कहते हैं हमारा फर्स्ट जनरेशन था, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन से, तो या तो इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है जनरेशन से 1G, 2G, 3G, 4G, 5G जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है उससे आ सकता है, या तो डिटेल करने के लिए आएगा तो 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा तो उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि 4 या 6 मार्क्स कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन क्या है। तो फर्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन जो था वो कब आया था, हमारा 1980 में था। ओके ना, 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कि इंट्रोड्यूस इन 1980, ठीक है। या इसको याद रखना है तो याद रखिए 1980 में ये सबसे पहले आया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हमारा आया कब आया, 1980 में आया। इसमें ओनली वॉइस कॉलिंग ही पॉसिबल था। तो ये सब पॉइंट आप लिखना है, क्या लिखेंगे, ओनली वॉइस कॉलिंग इज पॉसिबल, कॉलिंग इज पॉसिबल। ऐसा क्यों हो रहा था कि इसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग पॉसिबल था। ओके, ये समझाते हैं आपको। इसमें जो हमारा 1980 में आया वो सिर्फ एनालॉग कम्युनिकेशन कर सकता था, इसलिए उसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग होता था, है ना। हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था कि एनालॉग कम्युनिकेशन क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है। तो आपको ना समझ में आ रहा होगा कि वॉइस कॉलिंग क्यों हो रहा था, क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन होता था, डिजिटली कोई भी डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा था, सिस्टम का कोई डिजिटली काम नहीं हो रहा था। इसलिए फर्स्ट जनरेशन 1980 में आया, उसमें केवल वॉइस कॉलिंग ही हो रहा था और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड यानी सकते हैं स्पीड 2.45 kbps था। kbps का फुल फॉर्म क्या था, किलोबाइट पर सेकंड, यानी ये इतना स्पीड से ही कोई भी काम फंक्शन को कर सकता था। 1 जनरेशन यानी 1G का स्पीड कितना था, 2.45 kbps। और एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा था, तो इसमें लिखेंगे यूज FDMA। FDMA क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन जब हमने पढ़ा था, है ना। तो ये सब FDMA के बारे में जानना था कि मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए कौन सा टेक्निक यूज कर रहा था, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये मल्टीपल एक्सेस ये क्या है, हाँ, तो ये एक प्रकार का क्या है, FDMA क्या है, एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जिसका यूज किया जाता था 1G में, फर्स्ट जनरेशन में, है ना। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, बहुत सारा सिग्नल एक साथ जुड़ता है तो क्या कहलाता है ना, बहुत सारे सिग्नल एक आउटपुट देता है, यानी बहुत सारे सिग्नल जब एक साथ मिलते हैं तो मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होकर मल्टीपल एक्सेस परफॉर्म किया जाता था। तो क्या लिखेंगे, यूज FDMA टेक्नोलॉजी। ओके, क्या यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है, टेक्नोलॉजी लिखें, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना था, ये सब पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्ट में। स्पीड कितना था, 2.45 kbps यानी किलोबाइट पर सेकंड। और इसमें FDMA टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसका फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन के बारे में, जिसमें एनालॉग कम्युनिकेशन पॉसिबल था। तो लिखेंगे एनालॉग कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ओके, ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो यही लिखा है कि एनालॉग कम्युनिकेशन इज पॉसिबल था। तो अब आप फर्स्ट जनरेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं कि ये 1980 में डेवलप हुआ, जिसमें सिर्फ वॉइस कॉलिंग पॉसिबल था। देखते होंगे कि सबसे छोटा वाला फोन आता था उसमें सिर्फ सबसे पहले 1980 में, यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशन देखिए उसमें वायर भी लगा हुआ था। अब क्या वायरलेस है, ठीक है ना। तो 1980 में था वायर वाला जो फोन आता था उसमें सिर्फ हम वॉइस कॉलिंग कर सकते थे और कुछ नहीं उसमें होता था, मैसेज वहां से नहीं कर सकते थे। तो वो हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन का मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसका स्पीड या बात करें कुछ भी उसका स्पीड कितना था, 2.45 kbps था, यानी एक सेकंड में 2.45 किलोबाइट ही वो ट्रांसफर कर सकता था, ठीक है। और FDMA टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था उसमें। तो आई होप आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में अच्छे से सब कुछ पता हो चुका था। यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी आप इसके बारे में लिख सकते हो या बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड जनरेशन के बारे में जानते हैं। अब सेकंड जनरेशन के बारे में जानते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोग सेकंड जनरेशन के बारे में जानेंगे। तो दूसरा हमारा है 2G यानी सेकंड जनरेशन। तो हमारा 2G आने का उद्देश्य क्या है ये समझिए। जैसे कि हमने फर्स्ट जनरेशन में बताया कि फर्स्ट जनरेशन में ओनली वॉइस कॉलिंग पॉसिबल था, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, सिर्फ हम कॉलिंग कर सकते थे, उसमें कॉल कॉस्ट भी बहुत लगा था। तो ये सब एडवांटेज को देखते हुए सेकंड जनरेशन उसके 10 साल बाद आया। तो ये इंट्रोड्यूस क्या लिखना है, इंट्रोड्यूस्ड इन क्या 1980 में आया था, कब आया था 1990 में, ठीक है। सेकंड जनरेशन कब आया 1990 में। ओके, ये कब आया 1990 में आया हमारा सेकंड जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन यानी 2G कब आया था 1990 में, है ना। और इसमें क्या हो रहा था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कि वॉइस कॉलिंग प्लस मैसेजिंग दोनों होने लगा, वॉइस कॉलिंग प्लस मैसेजिंग दोनों ही पॉसिबल हो गया, मैसेजिंग इज पॉसिबल, दोनों यानी इसमें पॉसिबल हो गया, ठीक है। क्या आप समझ सकते हो आप, तो वॉइस कॉलिंग एंड मैसेज दोनों इसमें पॉसिबल था, ठीक है।
60.4 इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा जैसे है ना, स्पीड बहुत बड़ा इसका है ना, इसका स्पीड बढ़ा कितना हो गया तो 64 kbps हो गया, उसका कितना था 2.45 kbps, इसका 64 kbps 64 किलोबाइट पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, ठीक है। और इसमें वॉइस कॉलिंग के साथ साथ मैसेजिंग भी होने लगे थे, ठीक है। और ये कौन सा टेक्निक यूज कर रहा था, तो इसमें TDMA एंड CDMA टेक्निक यूज हो रहा था, यूज TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA एंड CDMA फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज कर रहा था, टेक्निक इज यूज ओके। इसमें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज किया जा रहा था। तो ये हो गया हमारा सेकंड जनरेशन के बारे में, है ना। सेकंड जनरेशन में क्या हो रहा था, तो ये सबसे पहले 1980 में आया था फर्स्ट जनरेशन, उसके 10 साल बाद आया, है ना। 1990 में आया सेकंड जनरेशन, जिसमें हमारा वॉइस कॉलिंग के साथ साथ मैसेजिंग भी होने लगा, है ना। और इसका स्पीड भी बढ़ गया 64 kbps हो गया, और इसमें दो तरह के मल्टीप्लेक्सिंग यूज होने लगा, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का यूज होने लगा। तो इसमें मैसेजिंग पॉसिबल हो गया। अब इसमें क्या हो रहा था कि कॉलिंग और मैसेजिंग दोनों का चार्ज बहुत ज्यादा था, यानी कि इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा था। इसकी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसका एक लेटेस्ट वर्जन आया जो 2.5G के नाम से है, ठीक है, 2.5G के नाम से है, तो उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 2.5G कर देते हैं, 2.5G जो सेकंड जनरेशन का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो 2.5G में क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, 2G तो जो भी क्वालिटी दे रहा था वो ठीक था, ठीक है ना। 2G के साथ साथ इसमें GPRS लगा दिया गया, GPRS का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस, ओके। तो GPRS लगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या क्यों GPRS लगाया गया, इसमें 2G के बाद 2.5G आया, 2.5G ओके, 2.5G में हुआ, ठीक है। 2.5G में क्या हुआ, 2G वाला GPRS लगा दिया। GPRS क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया कि सेकंड जनरेशन में जो था वो कॉल कॉस्ट बहुत ज्यादा था, कॉलिंग और मैसेजिंग का चार्ज बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें GPRS लगा, 2.5G लाया गया। तो 2.5G में क्या हुआ, कॉल कॉस्ट इज रिड्यूस, इसमें कॉल कॉस्ट रिड्यूस किया गया GPRS का यूज करके, ठीक है। और इसमें इनेबल हो गया हमारा इनेबलिंग वेब ब्रॉडकास्टिंग, है ना, वेब ब्रॉडकास्टिंग, ये सभी यूज होने लगा था। ईमेल सेंड कर सकते थे, मैसेज के साथ साथ हम ईमेल भी इसमें सेंड कर सकते थे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रहेगा तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो और ऑब्जेक्टिव भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड जनरेशन की ओर, ठीक है। आई होप आपको बहुत आसानी से सब चीज समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ समझने वाली चीज है, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। तो 3G क्या था, 3G इसमें यानी थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कब आया था, तो ये पहले जानेंगे कि थर्ड जनरेशन कब आया, इन 2003। तो थर्ड आपको याद रखना है 2003, ठीक है ना। थर्ड जनरेशन यानी 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो लिखेंगे इन 2003 इंट्रोड्यूस इन 2003, ठीक है। इसको हम लिखते हैं इंट्रोड्यूस्ड इन 2003, यानी कि 2003 में हमारा 3G आया। तो 3 याद रखना है, 2003 में, ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। इसमें हमारा पॉकेट स्विचिंग टेक्निक जो था GPRS, ठीक है, इसमें भी यूज हुआ, क्योंकि कॉल कॉस्ट उससे रिड्यूस हो रहा था। इसमें क्या होने लगा, इसका स्पीड बढ़ गया और इसमें मल्टीमीडिया भी एक्सेस करने लगे हम लोग, यानी कि वॉइस और मैसेज के साथ साथ हम मल्टीमीडिया सर्विसेज का भी यूज करने लगे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि कॉलिंग प्लस मैसेजिंग प्लस मल्टीमीडिया इसमें आने लगा, है ना। मल्टीमीडिया इज पॉसिबल, मल्टीमीडिया इज पॉसिबल, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये 2003 में आया, जिसमें क्या क्या होने लगा, कॉलिंग मैसेजिंग तो होने लगा था सेकंड जनरेशन से ही, बट इसमें मल्टीमीडिया भी एक्सेस होने लगा, यानी हम गाना भी सुन सकते थे, है ना, वीडियो भी इसमें चलने लगा, और इसका स्पीड भी बहुत बढ़ गया, है ना। इसका स्पीड अब क्या हो गया, kbps से हट के mbps में आ गया, ठीक है। तो इट स्पीड इज लिखेंगे, स्पीड कितना है इसका 2 Mbps है, 2 Mbps, ठीक है। इसका MB में आ गया, उसका KB में था। देखिए याद रखते जाना, आपको रिवाइज भी करते जाना कि 1 जनरेशन में था कितना स्पीड, तो 2.45 kbps में था, है ना। ये भी याद रखिएगा, सब याद रखिएगा, पीछे से समझ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन का क्या है, स्पीड सबका याद रखना, स्पीड कितना 2.45 kbps। सेकेंड जनरेशन का क्या हो गया, सेकेंड का स्पीड कितना हो गया था 64 kbps, ठीक है ना, PS। तो ये दोनों केबी में चल रहा था, और इसमें वॉइस फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ वॉइस, और सेकंड में वॉइस का मैसेज भी हम ट्रांसमिट कर रहे थे, मेरे को कॉस्टली था, तो 2.5G लाया, जिसमें हमारा क्या हो रहा था, कॉल कॉस्ट रिड्यूस हो गया GPRS का यूज़ करके। अब थर्ड जनरेशन जिसमें आया उसका स्पीड कितना हो गया, 2 Mbps, है ना, 2 Mbps हो गया। थर्ड जनरेशन का स्पीड 2 Mbps हो गया, और इसमें मल्टीमीडिया भी हम लोग एक्सेस करने लगे, मल्टीमीडिया, ठीक है। तो ये MB में स्पीड दे रहा था 2 Mbps का, ठीक है। तो ये सब समझते जाना है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, चेन बना के याद कीजिए, इन्हीं के बीच से याद हो, ठीक है, सही से ढंग से याद होना चाहिए। तो स्पीड कितना इसका हो गया 2 Mbps, ठीक है, थर्ड जनरेशन में। और इसमें LTE का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखना है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यूज हुआ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन आ गया, इवोल्यूशन। ये क्या होता है, तो LTE का यूज करने से क्या होता है, हमारा वॉइस कॉलिंग अच्छा होता है, ठीक है, और उसके साथ मल्टीमीडिया भी हम यूज कर सकते हैं, वॉइस मैसेजिंग के साथ मल्टीमीडिया भी हम LTE के कारण यूज करने लगे, है ना। ये इवोल्यूशन आया है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन के बारे में कम से कम इतना पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए 4G पे चलते हैं, जो हम लोग अभी भी यूज कर रहे हैं। अब तो 5G भी आ गया, तो 4G के साथ साथ 5G भी यूज हो रहा है अभी, ठीक है। तो 4G एंड 5G के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारा 4G यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, इतना नहीं लिखना है, ठीक है। फोर्थ जनरेशन अब एक कब आया, फोर्थ जनरेशन कब आया है, ठीक है ना। तो हमारा कितना में आया है 2009 में हमारा आ गया था 4G कब आया था, तो 2009 में आया था। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन, लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड इन 2009, ये 2009 में आया था, ठीक है। 4G कब आया था, तो 2009 में आया था हमारा,
ठीक है। अब 4G में बहुत कुछ फीचर मिल गया, ठीक है, जिसके कारण हम आसानी से कुछ भी कर सकते थे। तो वॉइस कॉलिंग मैसेजिंग तो वहीं रहा था और मल्टीमीडिया भी थर्ड जनरेशन में ही आ गया था। बट इसमें क्या ये सब भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम रहने से क्या इसका स्पीड तो बढ़ा ना, इसलिए इसको भी लिखेंगे वॉइस मैसेजिंग। वॉइस मैसेज के साथ साथ मल्टीमीडिया तो एक्सेस होने ही लगा था, मल्टीमीडिया, ठीक है। प्लस इसमें मल्टीमीडिया क्या हो रहा था कि थर्ड जनरेशन में हमने बताया कि LTE का कॉन्सेप्ट आया था, LTE, ठीक है। LTE के कारण उसमें मल्टीमीडिया एक्सेस हो तो रहा था, मगर LTE में क्या हो रहा था कि जब हम कॉलिंग करते थे, वॉइस कॉलिंग करते थे, तो हमारा क्या होता था, LTE का कनेक्शन नहीं हो पाता था। LTE क्या करता है कि कॉलिंग के समय हमारा मल्टीमीडिया एक्सेस नहीं हो पाता था, ठीक है। यानी हम जैसे इंटरनेट से कोई चीज़ चला रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब कुछ भी है ना, कोई भी इंटरनेट से हम चीज़ एक्सेस किए हुए हैं, तो LTE यदि वहाँ है, यानी 3G का मोबाइल रहेगा तो LTE वहाँ पर सिर्फ होगा, जिसके कारण हमारा यदि हम कॉलिंग करेंगे तो हमारा यूट्यूब नहीं चलेगा, ठीक है, यानी कि हमारा इंटरनेट से कनेक्शन टूट जाएगा, है ना। तो यानी थर्ड जनरेशन में इंटरनेट तो चलने लगा था, स्पीड 2 Mbps का आ गया था, मगर क्या हो रहा था वहाँ पर कि हम जैसे ही कॉलिंग करते थे तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो जाता था, ठीक है। तो LTE में ये एक डिसएडवांटेज था, इसीलिए 4G में हमारा LTE के साथ साथ VoLTE का भी कॉन्सेप्ट आया। तो लिखेंगे LTE प्लस VoLTE कॉन्सेप्ट इज यूज, VoLTE का भी यूज करेगा। तो LTE का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो VoLTE का क्या होगा, वॉइस ओवर लग जाएगा ना, यानी वॉइस के साथ साथ वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। ये सब समझा रहे हैं सर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बीच डिफरेंस भी आ सकता है LTE और VoLTE के अंदर, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। तो समझ गए हैं कि LTE क्यों यूज हो रहा था, सिर्फ वॉइस के लिए, ठीक है, और इंटरनेट भी यूज हो रहा था उसमें, मगर क्या LTE का डिसएडवांटेज आया कि जब हम वॉइस करते थे तो इंटरनेट का वॉइस कॉलिंग करते थे तो इंटरनेट का कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाता था। बट VoLTE जो आया 4th जनरेशन में, यानी 4G में, जो LTE के साथ VoLTE आने लगा, जिसमें हम वॉइस के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी यूज कर रहे हैं। अभी आप जो मोबाइल चलाते होंगे, यदि आपका उसमें LTE के साथ साथ VoLTE लिखा हुआ रहता होगा, तो आप देखते होंगे कि कहीं आप कॉल लगाए हैं और आप कॉल लगाए हैं तो आप कुछ और मल्टीमीडिया का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ। तो ये हमारा VoLTE के कॉन्सेप्ट के कारण होता है, ठीक है। VoLTE के कॉन्सेप्ट के कारण हम वॉइस के साथ साथ इंटरनेट का भी यूज कर सकते थे, है ना, ठीक है। तो ये याद रखना है कि 4G कब आया, तो 2009 में आया, ठीक है। इसमें मैसेजिंग के साथ साथ क्या आ गया, मल्टीमीडिया भी एक्सेस हो ही रहा था, और इसका स्पीड मेन याद रखना है, ठीक है। तो स्पीड कितना था, स्पीड तो उसका कितना था, थर्ड जनरेशन का 2 Mbps, और इसका हो गया 100 Mbps, 100 मेगाबाइट पर सेकेंड, Mbps सॉरी, ठीक है, Mbps। इसका हो गया स्पीड कितना, 100 Mbps, ठीक है। तो आई होप आपको 4th जनरेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना लास्ट जनरेशन जो है हमारा 5th जनरेशन, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो 4th जनरेशन के बारे में हो गया, तो अब 5th जनरेशन समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5G जो अभी बहुत पॉपुलर है, क्योंकि इसका स्पीड सब चीज़ में बहुत आगे हो चुका है। 5th जनरेशन जो आया है, 5th जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन क्या है, ओके। तो 5th जनरेशन कब आया है हमारा, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 में ही इसका स्टार्टिंग हो चुका था, है ना। अभी तो सभी के पास आ गया, 2020 में ही 5G का मतलब 5G आ गया था, ठीक है। 5G कब स्टार्ट हुआ, 2020 में ही, ठीक है। और इसकी स्पीड, बाकी सब तो यूज इसमें भी हो ही रहा था, मल्टीमीडिया तो एक्सेस होने ही लगा था सब में, तो इसमें वो सब के साथ साथ इसका स्पीड पर मेन फोकस किया गया कि कोई दिक्कत ना हो। पहले क्या हो रहा था, स्पीड कम होने के कारण बफरिंग हो रहा था, कुछ भी हम चला रहे थे तो बफरिंग होने लगता था, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेज को देखते हुए 5G लाया गया, ताकि हम बहुत हाई स्पीड से कोई भी काम कर सकते हैं, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कोई भी हमारा बहुत आसान हो गया, ठीक है। तो स्पीड इसका कितना हो गया है, तो 1 Gbps अब हो गया है ना, गीगाबाइट पर सेकेंड, Gbps, ठीक है, गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है। इसका स्पीड क्या हो गया, 1 Gbps, ठीक है ना। और ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर होता है क्या, 1 GB, ठीक है। तो समझ रहे हो कि क्या था, पहले 100 Mbps था 4th जनरेशन में, अब उसके बाद सीधे 1 Gbps हो गया, है ना, Gbps यानी गीगाबाइट पर सेकेंड, 1 GB आ गया इसमें, है ना, 5th जनरेशन में 5G में। तो ये सब चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये याद रखना है कि 5G कब आया, तो 2020 में आया, और इसका स्पीड 1 Gbps हो गया, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन पर आप काम कर रहा है, ऐसे थर्ड से ही वायरलेस होने लगा था, ठीक है ना। तो ये वायरलेस पूरी तरह से है, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज यूज, वायरलेस कम्युनिकेशन इज यूज, ओके, ठीक है। एक तरह से आप यदि देखोगे इस वीडियो को, अगर आप पढ़ रखे हो तो आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा, एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम जनरेशन को समझें मोबाइल के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम से भी और हमारे रियल लाइफ से भी, कि हम अपने मोबाइल के जनरेशन के बारे में जानें, ठीक है। तो आई होप आप
आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हमने मोबाइल का जनरेशन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। ठीक है, अगले वीडियो में जो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि LTE और वोल्टी के अंदर क्या है अंतर, इसको समझेंगे। तो आज हमारा लेक्चर 2 यहीं इंड होता है। हमने लेक्चर 1 पहले ही सेल्यूलर सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में समझा रखा, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये हमारा जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन यहीं पर इंड होता है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।